कल जो हमने बात किया का आज थोड़ा इम्प्लीमेंट करेंगे। समझिए अगर आपने ये सील को अच्छी तरह से पालन कर रहे हो, मतलब 10 अकुशल को कम कर रहे हो, तो अगला करना है कि इंद्रिय भावना करना है, इंद्रिय संवर करना है। तो देखना है कि इंद्रिय में क्या है। ठीक है, तो आंख अगर देखते हैं, आंख जब भी देखते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि आंख में क्या होता है। आंख में जब भी आंख कुछ देखता है, विज्ञान जब भी आता है, तो 3 चीज आते हैं। एक जैसा चाहिए वैसा, एक जैसा चाहिए वैसा नहीं है, या एक ऐसा है ये थोड़ा सही भी है थोड़ा सही भी नहीं है। पहले आंख का ऐसा देखना है। ठीक है, तो जब भी हम बैठते हैं इसके ऊपर ध्यान करना पड़ेगा, आंख क्या देख रहा है, आंख में क्या आता है। तो आंख में जो चाहिए वो आता है, तो अच्छा लगता है। ठीक है ना, इसको कहते हैं बुद्ध मनाप। जैसा चाहिए वैसे, अमनाप, जैसा चाहिए वैसा नहीं है। तो समझिए कि हम बाहर निकले, रोड गंदगी नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा है, या पेड़ बहुत ही अच्छा है, या कार अच्छा है, कोई भी गाड़ी वगैरह वगैरह अच्छा तो है, वो आंख को दिखाई देता है, तो मनाप हो रहा है, इसको देखना है। तो क्या देखना है, उसको साक्षी भाव से देखना है। हाँ, ये मनाप हो रहा है, मुझे जैसा चाहिए वैसा लग रहा है। ये साक्षी भाव जब ही होगा जब ही हमारा 10 अकुशल कम होता जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप जितना भी प्रयास कर लो नहीं होगा। ठीक है, तो पहले वो करना है कि ये करने के बाद कुछ चीज ऐसे होंगे जो अच्छा नहीं दिख रहा है, जो हम देख रहे हैं, को भी देखना है। फिर ऐसा चीज भी है जो हम कह नहीं सकते कि अच्छा है या नहीं है। अब मतलब इस वक्त कह नहीं सकते, तो तभी साक्षी भाव से देखना है। ये जो अच्छा दिख रहा है या जो बुरा दिख रहा है या कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब कुछ नहीं लग रहा है, ये तो संकत है, कंडीशंड है। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट निकल गया, जो वस्तु है वो निकल गया, तो चला जाएगा। मतलब मैं इस रूम से कहीं और चला जाऊंगा तो वो चला जाएगा। समझो एक लड़की आ रही है या एक लड़का आ रहा है और अच्छा लग रहा है या अच्छा लग रही है, तो क्या अच्छा लग रहा है, उसने जो पहना है वो अच्छा लग रहा है, या उसने कुछ कम पहना है वो अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, कुछ ना कुछ तो है, तो अच्छा लग रहा है, तो वो चली जाएगी या चला जाएगा।
या हमने कुछ कंप्यूटर देखे या कुछ कपड़ा देखे, ये होता है। तभी इसको नोटिस करना है कि ऐसा हो रहा है। और मैं कह देता हूँ, दिन को 10 अकुशल कम नहीं हुआ, सती नहीं रहेगा। अभी के लिए आपको रहेगा क्योंकि मैं कह रहा हूँ। जब भी आप ट्राई करोगे कुछ नहीं आएगा। तो 10 अकुशल शुरुआत है, के बाद में इंद्रिय संवर है। सामान्य फलश्रुत अगर आप देखते हैं तो वैसा ही है, फिर निवर्ण है, ऐसे जाएगा। खैर अभी आपको ट्राई करना है आज, ठीक है ना। तो ये आप बैठे हुए कर सकते हो, लेटे हुए कर सकते हो, चलते हुए कर सकते हो, खड़े होके कर सकते हो। जैसे समझो मेरे घर में सासू माँ बैठी है, वो आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी तो आ गई है, अभी क्या करे, करे तो भी क्या करे। तो ये लिखना है, अमनाप, अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये तो संकट है। और ओलारिक है, मतलब ग्रॉस है, स्थूल है। और तीसरा पटिच समुत्पन्न है, डिपेंडेंटली अराइजिंग। तो ये पहला आया है और ये संकट है, ये ओलारिक है और पटिच समुत्पन्न है। ऐसा मुझे देखना है, ठीक है। तो मेरा प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए। तो मनाप है, खुशी हो रही है, देखना है खुश हो रहा हूं। अमनाप है, खुशी चली गई, 100% चली जाएगी। और अमनाप मनाप, तब ये कह नहीं सकते कि अच्छा है या अच्छा नहीं है। ये समझो गाना अच्छा आ रहा है, कान का मैं बता रहा हूँ, अच्छा गाना आ रहा है, पर ये कुत्ता बहुत नीचे, हमारा बिल्डिंग में कुत्ता है, वो भौंकता रहता है। या अल्लाह का आ रहा है, अभी आ रहा है, यहाँ पे 3 मॉस्क है, एक के बाद एक के बाद आता रहेगा। तो मेरे लिए टेस्ट है कि मुझे तो अच्छा नहीं लगता, ये चिल्लाते हैं, और नीचे कुत्ता है, वो भौंकता है, और एक अच्छा गाना आ रहा है। ये होता है मनाप अमनाप, दोनों है। अच्छा लगने वाला भी है और नहीं अच्छे लगने वाला भी है। अभी कुत्ता भौंक रहा है, आपको शायद सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है पता नहीं है, पर कुत्ता तो भौंक रहा है। और अल्लाह भी आ रहा है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, जो हो रहा है मैं वो बता रहा हूं। अभी सुनाई क्या दे रहा करें। है सर, हाँ जी, सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है। तो अभी क्या करें, वहां पे जाके पत्थर डाल दे, ये लोगों को कुछ और काम नहीं है। अभी पहले 2 मस्जिद थी, अभी तीसरा आ गया नया वाला, अभी 3 है यहाँ पे, पता नहीं और 6 आ जाएंगे। तो पूरा हर जगह अल्लाह 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 करके चलता रहेगा।
तो विद्यारतन जी यहाँ पे रह चुके हैं, मालती जी रह चुकी है, तो अभी आदत हो गई है, ये तो आवाज आने वाला है। ठीक है, क्या करें? हाँ, मनाप तो आ रहा है, अभी करे तो क्या करें? बुद्ध कहते हैं इसको तुम देखो, और इसको देखो कि ये संकत है, पठित समुत्पन्न है। तो ओलारिक है, तो इसको नहीं रिएक्ट करेंगे तो कैसा रहेगा? उपेक्षा। तो मुझे उपेक्षा में रहना, जैसे वो कहते हैं कि जैसे आंख का पल के झपकती है, वैसे ही उपेक्षा बनती है। आप इसको नजरअंदाज नहीं करना है, पर ये देखना है कि ये कंडीशनड है, मतलब 5 मिनट के बाद ये अल्लाह चला जाएगा, तो तब तक चले रहेगा। तो मेरे पास क्या उपाय है? भाग के चलो यहां से। भागू तो कहाँ भागू? ठीक है ना? इंडिया छोड़ दूं? ये जगह ठीक नहीं है, लोग भी ज्यादा है, 140 करोड़ कहते हैं, आबादी ज्यादा है, कहीं और कंट्री चले जाएंगे, ये ठीक नहीं लग रहा है। पर वहां पे कुछ और प्रॉब्लम रहेगा, वहां पर भी मनाप अमनाप, मनाप अमनाप तीनों आ जाएगा, क्या करें? तो भाग नहीं सकते, आंख को दिखाई देता है, तो इसको देखना है कि रिएक्शन नहीं करना है। ठीक है, याद रखना है, रिएक्शन तभी नहीं होगा जब भी हमारा अकुशल कम है, नहीं तो आ जाएगा, 100% आ जाएगा। ये प्रैक्टिस हमें करना है। आंख बंद करके इसीलिए नहीं बैठना है ध्यान के लिए, क्योंकि ये मिस हो जाएगा, इंद्रिय संवर नहीं होगा। सांस के ऊपर देखना है, और जो हम देख रहे हैं आंख से, तो उपेक्षा के भाव से देखना है। ये उपेक्षा क्या होता है? उपेक्षा ये होता है कि नॉन रिएक्शन, और खुशी होती है अंदर से, एक सुख की, या जो ब्लिस कहते हैं, उसकी एक्सपीरियंस होती है, वो उपेक्षा है। मतलब वो अल्लाह आ रहा है, वो चला जाएगा। नीचे कुत्ता चिल्ला रहा था, अभी तो बंद हो गया। मुझे कुत्ते की तरह भौंकना नहीं है, मतलब कुत्ता तो भौंक रहा है तो मैं भी उसके साथ भौंकता हूँ, नहीं करना है। ऐसे पांचों इंद्रिय के ऊपर करना है पहले, ध्यान करने से पहले, बाद में नहीं, पहले। ये क्या कहते हैं, प्रिपरेशन, तैयारी। जब भी हम कहते हैं कि सांस, सॉरी, ध्यान पे बैठ जाएं, तो हम क्या करते हैं, आंख बंद करते हैं, के ऊपर देखने चले जाते हैं, नहीं होगा, बिल्कुल गलत। ठीक है, वो भी चलता है, 1 घंटे का बैठ गए, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करोगे?
तो ये तो 18 घंटे का प्रैक्टिस है, 1-2 घंटे का तो नहीं है। तो इसके ऊपर रहना है। तो आँख का भी यही है, कान का भी यही है, नाक का भी यही है, जिह्वा का भी वही है, काय का भी वही है और मन का भी वही। तो इसको ओलारिक स्थूल है, फिर संकत है, कंडीशनड है, पटिश समुत्पन्न। अभी उत्पन्न हुआ है तो व्यय तो हो जाएगा उसका। जैसे पत्नी आई या पति आया या बच्चे आए, सासू माँ आई या ससुर आए या पिता आए, माँ आई, कौन सा भी आया, ये तो चला जाएगा, रहेगा नहीं। ऐसे हमें देखना है। आज नहीं तो कल ही चले जाएंगे, मतलब मरने की बात नहीं है, चले जाएंगे वहां से कभी, कल ना, अभी इस वक्त यहाँ बैठे खड़े हैं, ये रूम से वहां रूम चले गए, चला गया रूम। जिस जो देख रहा था वो चला गया, जो सुन रहा था वो चला गया, जो गंध आ रहा था वो चला गया। समझो कि मेरे पत्नी ने एक अच्छा वाला परफ्यूम डाला है, तो यहाँ खड़ी थी, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा था, पर वो चली गई, गंध भी उसी के साथ चला गया, ठीक है ना। और उसका मुलायम है, लेकिन मैं ऐसे ही छू रहा था, एंजॉय कर रहा था, वो चली गई तो वो चला गया, ठीक है ना। और ख्याल जो हो रहा था वो भी चला गया, कुछ और आ गया, किसी का फोन आ गया, जो मैं सोच विचार में था वो हट गया, दूसरा कुछ आ गया। तो छे के छे ऐसा है, मनाप अमनाप, मनाप अमनाप, ये 3 स्टेट होते हैं और हमें ऐसा देखना है। फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद अगर कुछ भी नहीं है, जैसे मैं रूम में बैठा हूँ, इसमें अच्छा दिखने वाला भी है, नहीं अच्छा दिखने वाला भी है, अच्छा भी है, नहीं अच्छा भी है, दोनों भी है। इसमें अच्छा क्या है? कुछ भी हो सकता है, मेरे टेबल है, ये है, वो है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा क्या नहीं है? गर्मी है, समझो, अच्छा नहीं है। पंखा डालता हूँ तो साउंड आती है, अच्छा नहीं लगता है, जोर से साउंड आती है। और आंख ऐसा कुछ देखना चाहता है, वहां पे नहीं है, तो अभी मुझे यूट्यूब में ढूंढना है, कुछ चीजें ढूंढनी है, उसको देखना है कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। ये तो आंख का काम है, ढूंढ तो मन कर रहा है, पर देखने वाला तो आंख है, ये देखना है। तो तभी विथड्रॉ हो जाएगा, मतलब अंदर चला जाएगा। फिर अंदर क्या कहते हैं कि अंदर देखने का शुरू हो जाता है, तभी हम रेडी है। किसके लिए रेडी है? सांस को देखने के लिए, ठीक है। ऐसे आपको करना है। अगर आप आंख बंद करके कर रहे हो तो कान तो खुला है, तो पहले कान को पूरा दिखाना है, ये आवाज आ रहा है, अच्छा है, दोनों है, गंध आ रही है तो देखना है, हवा आ रहा है, हवा के झोंके यहाँ टच हो रहे हैं, आंख तो बंद है, ठीक है। मन में कुछ ख्याल आ रहा है जो मुझे अच्छा लगता है,
अच्छा नहीं लगता है, दोनों है। तो काय का हो गया, मन का हो गया, नाक का हो गया, कान का हो गया, जिह्वा में टेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारा सलाइवा होता है, जब भी हम ऐसा करेंगे उसका टेस्ट तो आ जाती है, को भी देखना है। ये सारा देखने के बाद इसको अनिच्छ में बदलना है। आया चला गया। दुख इस बात की है कि आएगा निकल जाएगा दुख, और अनंत ये मेरा नहीं है। समझ में आया? अनिच्छ दुख का अनंत। तभी सांस को देखना है। तो सांस को जब भी देखेंगे, नाक में जो सांस टच हो रही है, नाक से लिया, छाती फूल गया, पेट भी फूल गया। जैसा चाहिए वैसा है सांस। कभी कभी जैसा चाहिए वैसा भी हो सकता है, कभी कभी जैसा चाहिए वैसा भी है। कभी कभी लंबा है, कभी कभी छोटा है। इसका गुण देखना है। तभी आपको नींद नहीं आएगी, मतलब नींद अमिद नहीं होगा, कामचंद व्यापाद नहीं रहेगा, उड़ाचा कुकुचा नहीं रहेगा, किसी की इच्छा तो नहीं रहेगा, डाउट तो नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ये इंद्रिय संवर कर लिया है। ठीक है, इतना ही मुझे कहना था। अभी आप आराम से जितने घंटे करना है कर सकते हो। अगर आपको बाद में करना है, कुछ क्वेश्चंस है तो उसको हम ले सकते हैं, नहीं तो ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, फिर अपलोड कर लूँगा। आपको कभी सुनना है तो सुन लो, क्या करना चाहिए था। हाँ जी, अमर जी। सर वो जब वो स्पॉन्टेनियसली जाता है ना, उसको देखता रहना, वो एक से दूसरा नहीं करना है ना। मेरे वो जब मैं बैठता हूँ कि कभी कभी 6 का 6 स्पॉन्टेनियसली होता है, वो सभी को देखते। एक एक का देखना है, 1 by 1। क्या आपको प्रायोरिटी के साथ में करना है। अगर आप 6 के 6, प्रायोरिटी? हाँ, अगर आप 6 के 6 करने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, वो ऐसे वो अपने आप जब होता है ना, वो मैं। हाँ, तो आपको देखना है, और उसको हाँ, ये देखना है कि जैसा चाहिए वैसा भी है, जैसा नहीं चाहिए वैसा भी है, दोनों भी है। तो इसको उपेक्षा में बदलना है, मतलब रिएक्शन नहीं करना। हाँ, रिएक्शन कैसे नहीं करना है, इसका मतलब ये है कि जैसा आ रहा है उसको देख तो लेना है, हाँ। इवैल्यूएशन नहीं करना। तो मैं इवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे कि मैं बैठा, वो कभी आँख का आता है, कभी उसका आता है, वो देखते ही रहना है, कि आँख के पहले करो फिर कान के करो, ऐसे सीक्वेंस में करना है। जैसे आपको चाहिए वैसे करो, पर 6 के 6 करना है, मतलब एक एक करके करना है। आप समझो, हाँ, मुझे मैं ऐसे बैठा हूँ, हाँ, आंख तो बंद है, तो कुछ करने का नहीं है। आंख का, आंख का तो चला गया, कान का तो है, हाँ, नाक का तो है, काय का तो है, मन का तो है, ना तो है। नहीं वो एक 6 में एक प्रिडोमिनेंट हो जाता है, वो जो फिर दूसरे प्रिडोमिनेंट प्रिडोमिनेंट है, हो जाता जो प्रिडोमिनेंट है उसको देखना है ना। उसको अभी कान प्रिडोमिनेंट है है। तो उसके ऊपर रहना हाँ, है। रिएक्शन वही 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 कह रहा हूँ, वो प्रिडोमिनेंट हो जाता है। मैं अपने इंटेंशन नहीं डालना है ना, वो जो प्रिडोमिनेंट है उसको ही आप देखते जाओ ना। पहले देखो, आपके ऊपर है। आप जो प्रिडोमिनेंट है उसको नजरअंदाज कर सकते हैं,
जो सटल है उसको ले सकते हैं, जैसे नाक है, हम्म, ये तो साउंड तो आ रहा है, पर अगर मैं इसके साउंड के साथ जाऊंगा तो अटैचमेंट हो जाएगा। मुझे ऐसा अच्छा, अच्छा, लगता है, मैं क्या अच्छा। करूंगा, नाक के ऊपर आ जाऊंगा। तब संघार हो गया, तब इंटेंशन हो गया ना। देखिए ऐसा है, इंटेंशन के बिना आप कर ही नहीं पाएंगे कुछ भी। अब अगर आपको बाथरूम जाना है तो इंटेंशन के बिना जाएंगे? तो इंटेंशन तो बनना पड़ेगा, मुझे बाथरूम जाना है, मुझे कपड़ा पहनना है। अभी अच्छा, संखार नहीं करना है तो संखार नहीं तो नहीं, मैं करना ही। समझ में आ गया आपका। आपको वो देख के आपको एहसास होना चाहिए कि वहां पे अटैचमेंट हो, तब आपको स्विच करना है, मतलब ऐसे है ना। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, अच्छा, तो समझ अगर गए। मुझे काम कान का हम्म, अटैचमेंट है तो नाक का कर सकता हूँ, बॉडी का कर सकता हूँ। अगर समझो बॉडी का है तो मुझे लगता है कि मैं वहीं पे अटक जाऊंगा, तो नाक का करूंगा या कान का करूंगा। इट डिपेंड्स, हर एक व्यक्ति का तब क्या। एक मेरा एक अवस्था आता है जब कर रहा हूँ, तो वो थोड़ी देर बाद पिटी में बदलता है वो, उसके बाद कुछ चांद जैसा हो जाता है। नहीं नहीं, वो होना चाहिए, उसके बाद में ध्यान करो, अच्छा, वो है इसी के लिए। इंद्रिय संवर अगर नहीं होगा तो आपका ध्यान होगा ही नहीं। तो इंद्रिय को पहले विथड्रॉ करना है ना, कि हार ना जाए, पहले वो काम करना है। तो पहले 10 अकुशल करने के बाद इसको करना, तो करने के बाद निवर्ण को हटाना है, निवर्ण को हटाने के बाद ध्यान में जाना। थोड़ा पीति आ जाएगा तो देखना हाँ, है, पीति आ रहा है तो लेना नहीं है, आ रहा है, आने दो, प्रॉब्लम। फिर निवर्ण को देखना है, क्या क्या निवर्ण अभी है, फिर ध्यान में जाना है। सही। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, बैद्यनाथ जी कहो। मैंने बताया सर। वो बुद्धा। सर वो सर वो जो मेरा 6 का जब ये करते हैं तो इसमें सर एक बार आपने कहा था कि 5 को पकड़ना है, छठा जो मन है वो बाद में, वो थोड़ा सा उसको नहीं वो करना है, लास्ट में करना है क्योंकि पकड़ में नहीं आता है। लेकिन अगर सर ये पकड़ जो में 6, नहीं आता है तो ठीक है, तो 5 को करो। जी नहीं सर, मेरे साथ क्या हो रहा है कि 6 का मैं करने जाता हूँ तो मेरा क्या होता है कि मनो और धम्म वाला, ऐसे भी ये साइंटिफिक फैक्ट है कि दिन भर में हजारों थॉट्स आदमी के दिमाग मन में आते हैं। तो मेरा मनो और धम्म वाला सर तो मतलब लगता है कि बहुत आता है। तो जब 6 का करते हैं तो फिर अगर मनो में कोई धम आ गया और वो चल रहा है तो इस प्रैक्टिस में तो उसको भी देखना होगा कि वो मनाफ है, अमनाफ है, 100% देखना पड़ेगा। और अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है। तो जो बाकी पांचों के साथ करते हैं वो मनो और धर्म वाले में भी ये प्रैक्टिस को करना होगा सर। सारा इसमें आता है तो आपको करना पड़ेगा, उसको भी करना पड़ेगा, इग्नोर नहीं करना है। हाँ, तो जैसे सर होता है कि जैसे जब खाना टेस्ट वाला जो है जिह्वा का है, तो जब खाते हैं या कुछ होता है तो वो कम आता है। मैक्सिमम जो आता है सर वो चक्षु का रूप का आता है और मनो और धम का बहुत आता है। सही सही है। देखो ऐसा है, अगर आप आंख बंद करके कर रहे हो तो चक्षु का तो नहीं आएगा। हाँ उस समय नहीं आता है सर, लेकिन अगर आप, ऑफिस में है या हाँ जहां पर भी हो, तो पहले ये सती होना चाहिए कि ये तीनों आता है हाँ हरदम। हमारा प्रैक्टिस जो है इन ऑल पोस्चर्स फॉर 18 आवर्स है, ठीक है ना। ऑफिस में रहो, घर में रहो, रोड में रहो, किधर भी रहो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो 18 घंटे का हमारा सफर है। हम 1 घंटे करेंगे सवेरे, 1 घंटे शाम को करेंगे, वैसा तो नहीं होने वाला। इट हैज टू बी कंटिन्यूअस। तो पहले हमें ये 3 को देखना है, जैसा चाहिए वैसे आ रहा है, जैसा चाहिए वह नहीं आ रहा है, दोनों भी है। ये 3 को हमें देखना है और देखना है कि ये ऐसा होता है।
पहले तो इसको तो देखना, लिख देती है, कोई सही पढ़ना। देखने का मतलब आंख का के नहीं कह रहा हूँ, हर 6 सेंसेस का कह रहा हूँ। पहले से करो ये तुमने। थैंक यू सर। ठीक, और कोई? बहुत ही सिंपल है। हाँ जी, अवंती जी कहो। सर न्यूट्रल स्टेट से भी कभी कभी बोर्डम, अगर ज्यादा टाइम न्यूट्रल स्टेट में माइंड रहता है ना तो बोर्डम आ जाता है कभी कभी। अभी अभी तो वो ऑब्स्टेकल नहीं है, लेकिन होता है वो भी, तो वो नहीं हो इसके लिए क्या प्रिकॉशन? न्यूट्रल नहीं है वो, न्यूट्रल नहीं है। यू विल हैव बोथ मिक्स्ड। तो आई डोंट वांट और आई वांट दोनों भी नहीं है। दोनों अच्छी सुगंध रहेगा, आ रही है। दोनों रहेगा। जैसे साउंड आ रहा है, एक गाना भी आ रहा है और ट्रैफिक का साउंड भी आ रहा है, दोनों आ रहा है, दोनों में दोनों है उसमें, मनाप अमनाप दोनों है। जो हम न्यूट्रल कहते हैं, असली में न्यूट्रल नहीं होता है, कहने के लिए हम न्यूट्रल कहेंगे उसको, पर दोनों होता है। हर शब्द ऐसे ही होता है। अगर चाहे आप कौन सा भी कंट्री में रहे हो, गाड़ी तो चलती रहती है, एक साउंड आता है, और बाहर जो चाहिए वो भी आता है या नहीं आता है, तो होता रहता है। गंध का भी वही है, एक गंध यहाँ से आ रहा है, एक गंध मेरा आ रहा है, जो कटिंग हो रहा है, क्या एक गंध आ रहा है, बाहर से कुछ और खाने का स्मेल आ रहा है, दोनों आ रहा है। समझो कोई बिरयानी बना रहे हैं, कि बिरयानी बहुत ही अच्छा लगता है, और इसके साथ में पसीने का भी स्मेल आ रहा है, या किसी ने पेशाब किया है, यूरिन किया है कुत्ते ने, अभी साउंड इसका स्मेल आ रहा है। इनफैक्ट इफ यू कम टू माई होम आई कैन गेट यू ऑल ऑफ दिस स्मेल्स, एंड आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आप एक बार अमेरिका से जब भी इंडिया आएंगे ना, तभी मेरे घर आ जाओ, आपको जू का पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तभी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कुत्ता आता है, कि बिल्ली आता है, फिर गाय आता है, भैंस आएगा, या क्या कहते हैं गोट आएगा, शीप आएगा, सब कुछ आएगा। यहाँ पे किसी का पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पे सारा प्राणी आते हैं, मनुष्य आते हैं, सब कुछ आता है। और यहाँ पे टॉयलेट भी करते हैं बाहर आराम से, तो उसका भी स्मेल आएगा, खाने का भी स्मेल रहेगा, ये भी स्मेल रहेगा। तभी आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों आता है। अमेरिका में शायद ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं आता है, पर यहाँ पे तो आता है। Then it is not neutral. So you will never get bored in India. So forget the smell. हर चीज में दोनों आता है। It is up to you कि आप कैसे उसको देखोगे। अगर देख नहीं पाएंगे तो बोर्डम आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं हुआ तो बोर तो लगेगा, क्योंकि ये ऐसा लगेगा न्यूट्रल है, पर न्यूट्रल होता नहीं है। तो रिकग्निशन तो है, स्मेल का, साइट का, आवाज का रिकग्निशन होता है, लेकिन उसके लिए कुछ मत नहीं बनता है। मत नहीं बन रहा कि ये मुझे चाहिए भी है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। दोनों रहता है। यू हैव नॉट चोजन इट। जब भी हम कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि मनाप अमनाप, इसका मतलब ये है कि आपने चॉइस नहीं किया है। हाँ, दोनों है, ऐसा नहीं कि दोनों नहीं है। हाँ दोनों है, लेकिन लेबलिंग नहीं है कि मुझे ना ऐसे ना, ही चाहिए। लेबलिंग है। अगर आप लेबलिंग निकल गई तो आप अरहत बन गई। तभी तो ये सब आपको चाहिए नहीं है। लेबलिंग की बात नहीं है।
You will recognize, but you are not making choice. इसको हाँ। पकड़ो या उसको पकड़ो ऐसा नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं मनाप अमनाप। अगर चॉइस कर लिया तो मनाप हो गया, या आप इसको पकड़े नहीं तो उसको पकड़ेंगे। वर्ड न्यूट्रल क्या होता है कि हम लोग क्या समझते हैं, न्यूट्रल का मतलब ये है कि कोई रिएक्शन लेस है ना, ऐसा नहीं है। हमने चॉइस नहीं किया है, चूज नहीं किया उसको, अभी थोड़ी देर के बाद चूज करेंगे उसको। वो न्यूट्रल देखने के लिए सती का बहुत जरूरी होता है ना, सती नहीं है तो वो न्यूट्रल बगैर। अगर न्यूट्रल आ गया तो आपका उपेक्षा बन गया, अभी आपका हाँ। काम हो गया आपका। वही तो, न्यूट्रल और उपेक्षा में तो बहुत डिफरेंस है ना। नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश वर्ड जो उपेक्षा सॉरी न्यूट्रल है, इक्वानिमिटी, दैट विल बी न्यूट्रल। Right. जो हम इक्वानिमस कहेंगे तो क्या है कि हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं पर रिएक्शन भी नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं इक्वानिमिटी, इक्वल। Right. इक्वल, इक्वानिमिटी में क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, इक्वल, स्टेइंग इन इक्वल। एक बेइंग करेंगे तो दोनों ऐसा है, एक ऊपर नीचे नहीं है। एंड हेंस इंग्लिश में एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, तो वो कहते हैं न्यूट्रल। इसमें कुछ भी नहीं है, न्यूट्रलिटी। अगर हम न्यूट्रल में रह गए तो काम हो गया, आप रिएक्शन नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप इग्नोर कर रहे हो, नजरअंदाज कर रहे हो, ना ना, आपने एक्नॉलेज किया है, हाँ ये है, पर रिएक्शन नहीं किया। समझिए कोई गाना आ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, गाना आ रहा है, मुझे जो गाना चाहिए वो आ रहा है, और समझो मेरे घर में एक व्यक्ति आया है, वो चिल्ला रहा है, खामखा चिल्ला रहा है। अगर मैं रिएक्ट करूं तो किसके ऊपर करूं, गाने के ऊपर करूं या इसके ऊपर करूं, ये चिल्ला रहा है इसके ऊपर करूंगा। अभी मैंने चॉइस नहीं किया, इसको चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन जो कहते हैं ना, पहले वो वैसा होता है। मैं चॉइसलेस स्टार्ट किया, फिर क्या हो गया, इसका आवाज जोर आ रहा है और गाने का बहुत कम आ रहा है, तो कहाँ जाएगा कान, वो चीज के ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये गाने के ऊपर ये कर रहा हूं तो क्या होगा, ये कम हो जाएगा, तो ढूंढता रहेगा। इक्वानिमिटी क्या होता है, मैं दोनों को आवाज की तरह देख रहा हूं। मतलब इसके लिए सती इक्वल्स 100%। नाउ आई हैव डन इट, मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ये दोनों आवाज है, वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं आराम से खड़ा, रिएक्शनलेस है। वो बनता है उपेक्षा। पाली में, संस्कृत में कहेंगे तो उपेक्षा, और उसका अदर साइड ऑफ द कॉइन हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। उपेक्षा का मतलब नॉन एक्सपेक्टेशन, अभी हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उससे। साउंड तो साउंड होता है, अभी नहीं, तो साइट होता है, प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है ना।
ऐसा आपको देखना आना चाहिए, देन यू आर इन इक्वानिमिटी। पर पहली चीज ये है कि दोनों रहता है, ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जो हमें चाहिए वो भी है, जो नहीं चाहिए वो भी है, और दोनों को मैं चॉइस नहीं कर रही हूं या कर रहा हूं, वो भी है। अभी मैं चॉइस नहीं किया। किसी ने मुझे चॉकलेट दिखाया और किसी ने मुझे कुछ और दिखाया, समझो ब्लड दिखाया। चॉकलेट तो चाहिए, ब्लड नहीं चाहिए, ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा? आई विल चूज वन अमंग द अदर, बट आई एम स्टिल नॉट डिसाइडेड एट प्रेजेंट। जैसे एक बिरयानी है, एक चॉकलेट है, रक्त को छोड़ दो, बिरयानी है, चॉकलेट है, मुझे दोनों चाहिए। पर अभी मैं क्या करूं? अभी पहले चॉकलेट ले लूं या बिरयानी ले लूं? मैंने वो डिसाइड नहीं किया। एज लॉन्ग एज आई हैव नॉट डिसाइडेड, इट लुक्स मनाप अमनाप। बट इक्वानिमिटी क्या होता है इसमें? ये भी खाने का चीज है, वो भी खाने का चीज है। मुझे खाना है ही नहीं है, भूख नहीं है, तो ना मैं चॉकलेट खाऊंगा ना मैं बिरयानी खाऊंगा, बस हो गया। बिरयानी इज माय फेवरेट थिंग, पर भूख नहीं है, खाएंगे। और चॉकलेट, चॉकलेट भी खाएंगे नहीं। दोनों इक्वानिमिटी, दोनों का तराजू जो कहते हैं ना, वेइंग स्केल इज परफेक्ट। क्या मैं सही सोच रही हूँ सर? इक्वानिमिटी डेवलप होती है, स्ट्रेंथन होती है विद प्रैक्टिस। इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, राइट? It's not black and white. You should have complete sati to develop equanimity. Without that, it will never happen. All of us will ignore that we do. In the name of meditation, we ignore it. अभी पैर में पेन तो हो रहा है, but I will ignore it. अभी मैं ऐसा बैठा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसी को इक्वानिमिटी समझ जाते हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ऐसा बैठा हूँ और मेरा ये जो है पैर जो है, डॉक्टर हैज ऑलरेडी टोल्ड आपको ऐसा नहीं बैठना है क्योंकि आपका लिगामेंट टेयर है। फिर मैं बैठ जाता हूँ, पेन तो आ रहा है, जबरदस्त आ रहा है, बट आई विल इग्नोर द पेन एंड देन आई विल से आई एम इक्वानिमस टू दैट। आई एम एन इडियट, ठीक है ना? तो इक्वानिमिटी क्या होता है इसमें? मैं ये पेन को देख रहा हूं, पेन एज पेन एंड प्लेजर एज प्लेजर। ये साइड पे, ये बॉडी में इतना हलचल मच रही है, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। से कुछ एनर्जी है, यहाँ मूवमेंट हो रहा है, पर यहाँ पे पेन तो है। Then I will see both as arising and passing away. Then I am in equanimity. उपेक्षा is conditioned. मस्त हो गया, अभी गलत नहीं होगा। दोनों आ रहा है, पेन भी है, ये भी है। अभी मैं चूज नहीं किया किसके ऊपर ध्यान दूं। इट्स ओके, जब भी मैं ऐसा देखूंगा तभी समझ में आता। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वानिमिटी एंड न्यूट्रलिटी। हम इंग्लिश में थोड़ा बहुत ये डाल देते हैं तो वो मसाला हो जाता है, पर सही तरह से समझना चाहिए। Equanimity means non-reaction, no reaction. You'll take action, but there's no reaction. सर Hmm.
जैसे बहुत विपස්සना में गोयंका जी गुरुजी ने बोलता है ये जैसे आपका ये साधना के डेवलप होता है आप कितना इक्वेनिमिटी में है आपका, तो इसका मतलब क्या है सर? ये भी मैंने बताया, इक्वानिमिटी क्या है मैंने बताया। हाँ अभी मैं क्या बताऊं आपको। इक्वानिमिटी ये होता है कि यू आर नॉट रिएक्टिंग टू इट। जैसे रिएक्शन का मतलब क्या है कि अच्छा भी है बुरा भी है, आप उसको देख रहे हो कैसा है। ये तो वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन है तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे। साउंड है तो वाइब्रेशन है, साइट है तो और कुछ है, नाक का गंध जो आता है वो कुछ इसी। जब भी हम विपश्यना कोर्स जाते हैं वो सिर्फ काय का होता है, और तो लोग सोचते हैं कि ये काय का ही सब है, नहीं है, अलग अलग होता है। उबा खिन भी कहते हैं कि 6 के 6 है, पर हम लोग ही लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पर 6 के ऊपर आपको करना है। तो अगर करना है पहले हमें एक्सेप्टेंस जो हो रहा है उसको तो देखना है, नॉन एक्सेप्टेंस जो होता है उसको भी देखना है, फिर उसके ऊपर काम करना है कि एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस दोनों होता रहेगा। फिर उपेक्षा के ऊपर प्रैक्टिस करना, नॉट इग्नोरिंग। जैसे हम विपश्यना कोर्स में बैठते हैं तो इग्नोर करते हैं, पेन तो आ रहा है इग्नोर करेंगे, भूख लग रहा है इग्नोर करेंगे, पागल आदमी है। अभी पेशाब के लिए जाना है, वांट टू यूरिनेट, जाना तो पड़ेगा, नहीं तो उधर ही आएगा वो। तो वी नीड टू नो प्रॉपरली व्हाट टू डू। सर हम्म मेरा एक दूसरा प्रश्न है, जैसे कि आप 18 घंटा सती में रहना है बोल रहे हैं, क्या हम जैसे भगवान बुद्ध ने 40 ऑब्जेक्ट्स बुलाया, जैसे मरना सती मुझे बहुत सुटेबल, जैसे मैं सुबह ऐसी कुछ ये कर रहा था कि कितना यानी अनसर्टन है, तो क्या ऐसा कर सकता है क्या सर हम? देखिए 40 जो है वो बुद्ध का नहीं है, वो बुद्ध घोष का है, किसी अच्छा दिमग का है। बुद्ध हाँ ने ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा है कि उन्होंने क्या किया है। बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग्ग में ये जितना भी मिला उसको एक जगह पे डाल के उसको कम्मठान करके बना दिया, या कर्मस्थान। ये अच्छा बनाया है क्योंकि अगर मुझे शुरुआत करना है तो क्या कर सकता हूँ मैं। ये जो अनुसति है, बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, त्यागानुसति, देवतानुसति, मरणानुसति, ये 6 अनुसति कर सकता हूँ, या पटवी आपो तेजो वायो कर सकता हूँ। वैसे वैसे वो पूरा डाल दिया, सही है, ऐसा नहीं कि वो गलत है। पर अगर सही तरह से देखा जाए कर्मस्थान के लिए या कम्मठान के लिए, बुद्ध धर्म में एक ही है, वो है सांस, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो हम ये भी पूछ सकते कहाँ लिखा है, आनापान सती सूत्र देखो, वो पूरा विमुक्ति तक वही है। या सतीपट्ठान सूत्र देखो, या गिरिमानंद सूत्र देखो, वही है। तो अगर सांस के ऊपर नहीं पड़ती तो क्या करें, ये प्रश्न आता है। वहां पे कोई भी नहीं कह रहा है कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपका जो 10 अकुशल है तब नहीं हुआ तो नहीं होगा, सिंपल है। अब कहाँ पे कहा है, गोयंका जी भी गाने में कहते हैं, सब पाप सकरणन कुशलस्य उपसंपदा,
सच्चित्त पर्योदपनन एतेन बुद्धा न शासनम। क्या लिखा है, क्या कहा है ने? सारे पाप को धो डालो, कुशल को करो। तो मतलब 10 अकुशल है उसको निकालो तो सही, नहीं तो नहीं वर्क होगा। अगर हम सीधा सांस के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे, नहीं होने वाला, 100% नहीं होगा। नहीं तो आपको शिविर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एनवायरनमेंट बनी है, जितना बनता है तो बनने दो। क्योंकि आपका 4 वची का जो है वो बंद हो गया। मैक्सिमम प्रॉब्लम तो वही है। तो आप आंख बंद करके बैठ जाओ वहां पे, जितना 100 दिन, 200 दिन, 400 दिन, 1000 दिन, लाखों दिन बैठ जाओ, किसने मना किया है? जाओ वहीं पे। वही करना चाहिए और कुछ नहीं कर सकते। आप जो 60 दिन का है ना, आप उसको एक्सटेंड कर लो, 1000 दिन कर दो, 10,000 दिन कर लो। वही करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पे क्यों वर्क होता है, इसलिए वर्क होता है कि आप 4 वचीस नहीं कर रहे हो, फिर वो 3 काय का नहीं कर रहे हो, जो दे रहे हैं उसी के ऊपर आप संतुष्ट हो। वर्क तो होगा, क्यों नहीं होगा? आप बात भी नहीं कर रहे हो तो किसके ऊपर गुस्सा करोगे? किसके ऊपर करोगे? किसी के ऊपर नहीं करेंगे। ठीक है ना? यही है। ठीक है, मालती जी कहो। सर अभी मेरे घर के सामने में रोड है, मेन रोड, तो यहाँ से गाड़ियां गुजरती है, तो कुछ बाइक जैसे ये है, अभी एक कोई लेके गया तो बहुत ज्यादा साउंड बजाते बजाते गया, लेकिन मेरे मन में मैं अपने आप को जांच रही थी, लेकिन ऐसा कुछ ना, जो धीरे से भी जा रहे थे उसके भी प्रति कोई वो नहीं आ रहा है, और जोर से भी कोई बाइक को हॉर्न बजाते हुए लेके जा रहे, तो उसके प्रति भी कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो वो मैं समझू क्या इक्वेनिमिटी या फिर उपेक्षा भाव में हूं मैं? जब भी उपेक्षा में रहेंगे तभी ब्लिस आएगा। एक अजीब खुशी आती है। वो अगर आ रहा है तो सही है, अगर कुछ भी नहीं आया है तो कुछ तो टेढ़ा है। नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, वो लेके जा रहा है, नहीं, धीरे फर्क लेके पड़ने की बात नहीं है मालती हाँ। जी, वो फर्क पड़े या ना पड़े, हमें इतनी आदत हो गई है इग्नोर करने की, हम समझते हैं इक्वानिमिटी आ गया ना। जब इक्वानिमिटी जो हम कहते हैं या उपेक्षा जो कहते हैं, जब सच्ची में आता है तो दिल में, सेंटर ऑफ द हार्ट में आपको बहुत अच्छा फीलिंग आता है। इसको इंग्लिश में कहा गया तो ब्लिस है, अगर पाली या संस्कृत में कहेंगे तो आनंद है। अगर वो आ रहा है, सही पकड़ लिया। चाहे साउंड हो, साइट हो, टेस्ट हो, टच हो, स्मेल हो, कौन सा भी हो, आप इक्वानिमिटी में हो। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, खाली है, मतलब कुछ गलत है, आप इग्नोर कर रहे हो उसको, मतलब इग्नोर करने की आदत हो गई है। हाँ, ये कुछ भी नहीं है ना, सुनना है उसको। पर कैसे सुनना है? वाइब्रेशन की तरह सुनना है, ऐसे। तो दोनों आ रहा है। पहले हम देखना है कि ये अच्छा लग रहा है, तो देखना है, हाँ लग रहा है, पहले इसको एक्सेप्ट करना है, लग रहा है। दूसरा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इग्नोर नहीं करना है। हमें आदत हो गई इग्नोर करने की, इग्नोर नहीं करना। अच्छा नहीं लग रहा है। तीसरा,
दोनों है। एक गाड़ी जोर से साउंड भी आ रहा है, कोई हॉर्न बजा रहा है, दोनों है। फिर मन में क्या होता है वो देखना है, हलचल मच रही है, क्या हो रहा है वो तो देखना है। फिर उपेक्षा डेवलप कैसे करना है, पहले संकत है, कंडीशन है, कंडीशन निकल गया तो निकल गया, पटित समुत्पन्न है और उलारिक है। उलारिक मतलब स्थूल है, ग्रॉस है। तो अभी क्या करना है, साउंड एक वाइब्रेशन होता है, आंख का जो है अनिश्चय सब किया हमने, मूवमेंट होती रहती है, आंख का मूवमेंट होता है, नाक का गंध भी एक वाइब्रेशन है, हवा से आती है चली जाती है, हवा को देखना है। जिह्वा कुछ ऐसे खाया, बहुत सारा नमक ये वो सब आ गया तो उपेक्षा बन गया। ये खिचड़ी खानी थी पर असली में खिचड़ी नहीं खा रहा हूं, सिर्फ नमक है, खट्टा है, मीठा है, फीका है, फीका है वगैरह है, पर खिचड़ी नहीं है इसमें, उपेक्षा हो गया। कोई छू तो रहा है, बस समझो मेरी पत्नी आई है या कोई लड़की आई, पत्नी को छोड़ो, कोई लड़की है मस्त है दिखने के लिए, वो अब मुझे ऐसी कर रही है या मैं उसका हाथ ऐसा कर रहा हूँ। वो अभी अभी एक ब्यूटी पार्लर गई थी, पूरा उसका जितना भी बाल था उसके वैक्सिंग करके आई है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मनाप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाल है, नहीं अच्छा लग रहा है, मनाप समझो मनाप है। तो मैंने इसके हाथ पे ऐसा किया तो हलचल मचना शुरू हो गया। उपेक्षा क्या होता है, अगर देखा जाए उपेक्षा क्या होता है, उपेक्षा ये होता है, ये हाथ जो है इसमें क्या है, पे सिर्फ मांस है, हड्डी है। तो मेरा हाथ हो या उसका हाथ हो, दोनों एक बराबर है। अगर वो मुझे ऐसे छू लेती है अच्छी तरह से, ऐसे 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 कर रही है, तो कुछ नहीं लग रहा है। मतलब अभी मैं आपको समझा नहीं सकता वो क्या लग रहा है कि इतनी खुशी होती रहती है अंदर कि आनंद तो आ रहा है, उसकी वजह से नहीं आ रहा है, इक्वानिमिटी की वजह से आ रहा है। वैसे होना चाहिए, वो होता है। अगर मैं इग्नोर करूं उसकी, वो ऐसी कर रही है, मैं इग्नोर करके बैठा हूं, ये अनिच्च है, अनिच्च अनिच्च करके बैठा हूं, से थोड़ी कुछ होता है। हाँ वो तो ऐसे कर रही है, अनिच्च 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 अनिच्च, ये क्या गाना लगा रहा हूं, अनिच्च 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 नहीं, पहले उसको देखना है कि क्या हो रहा है। ऐसी कर रही है, खड़ी है यहाँ पे, तो मैं आंख बंद करके ऐसा बैठा हूं, वो ऐसे ऐसे कर रही है, फिर यहाँ कर रही है, बेका होगा वो, सोचो तो सही। सती 100% होना चाहिए। जब भी वो उसने ऐसा किया, ये कैसा लग रहा है, इसका समझो उसका नाखून है, वो पूरा शेप करके आई है, तो ऐसे करने के बाद कैसा लग रहा है, वहां तक देखना है। ये ऐसा पिन पॉइंट की तरह मुझे लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, वो लड़की की तरह कुछ नहीं लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कोई मुझे ऐसा कर रहा है, ऐसा लग रहा है। एंड ये हड्डी लग रही है, ये जो नाखून का है और ये जो स्किन है, वो जैसे ऐसे टच करती है तो इसका हड्डी लग रहा है, तभी उपेक्षा हो गया, क्योंकि वहां पे हड्डी लग रहा है, लड़की नहीं लग रही है।
हड्डी लग रही है और हड्डी ही है। ये हो गया। दूसरी चीज, उसने इतनी कम कपड़े पहन के आई है, खड़ी है। मैं आंख तो खुला है मेरा, क्या देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, वो देखना चाहिए। आंख से क्या देख रहा हूं, मनाप। आंख ऐसा खुल गया तो लग गया, या बुर्का पहन के आई खड़ी है, अमनाप, या दोनों है, थोड़ा थोड़ा दिखा रही है, थोड़ा थोड़ा हटा रही है। पर पे का क्या होता है, चाहे वो कपड़ा पहन के खड़े हो जाए या ना पहन के खड़े हो जाए, क्या देख रहा हूं, केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मांसम, अट्टी, अट्ठिमिंजा, पक्कम, हृदयम, यकनम, किलोमकम, पिहकम, पप्पासम, अंतम, अंतगुणम, उदरियम, करीसम, मत्तलुंगम, सिंहम, पित्तम। वैसे पूरा से खड़े होके ऐसे देख रहा हूं, देखा हो गया। चाहे वो जो कुछ भी दिखाए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, वैसे बैठा हूं। दिखाओ मैडम जी, जितना दिखाना है तो दिखाओ, पर मैं जो देख रहा हूं वो आपके पास इतना ही है। एक 20 पटवी वाला है और एक 12 आपो वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास। लेकिन सर ये सब ग्रेजुअली इंक्रीज होता है ना, ऐसा एकदम से नहीं होगा ना? इसीलिए ये काम करना है, इसीलिए मैंने कहा 18 घंटे। ये हम 1 घंटे में करने वाली तो चीज थोड़ी है, आप कर ही नहीं पाएंगे। ये जो बुद्ध धम्म है ना, ये पूरा टाइम पे करना है। ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ पे आधा घंटा मिल गया, सवेरे मुझे 5 बजे उठना है और 5 से 5:30 बजे तक कर लूंगी, बस हो गया, या 5 से 6 जैसे हम बेंगलुरु में करते थे ना, वैसा नहीं है। फिर बढ़ाते जाना है, उसको इंक्रीज करना है। 1 घंटा कर रहे तो 2 घंटा करना है, जो घंटा था 4 घंटा करना है, तो 4 है उसको 8 घंटा करना है, जब 8 है 16 घंटा हो गया। ऐसे डबल करते जाना है, तभी सती बढ़ती जाती है। हाँ, मेरी कोशिश यही रहती है सर कि मैं दिन भर खुद को मैंने वो ऑब्जर्व करते रहूं। खाना बनाते समय मैं प्याज काट रही हूँ, भाटा काट रही हूँ, जो भी आलू काट रही हूँ, जो भी करती हूँ, तो उसमें या फिर बाथरूम जा रही हूँ, वो पूरा डेवलप करने की कोशिश करती हूँ। करना चाहिए, थर्ड पार्टी की तरह देखो। जैसे मैं ये बॉडी को नहलाने के लिए लेके जा रहा हूँ, सोचती हूँ ऐसे। सोचना नहीं है, देखना है, थोड़ी सोचना है उसके देखो, सोचो। अभी हिंदी में कहना है सोचो, सच में सोचना नहीं है। अभी मुझे इसको टॉयलेट बिठाना है, किसको, इसको, मुझे कुछ नहीं करना है, तो क्या क्या करूंगा मैं, विस्तार से बताने से आपको समझ में आ जाएगा, पर वो ठीक नहीं होता है। पर पूरा कपड़ा तो निकालना पड़ेगा, इसका मेरा नहीं है, इस बॉडी का निकालना पड़ेगा। तो तभी कैसा मेरा मन है, उपेक्षा में है कि नहीं है? ये मेरा बॉडी थोड़ी है। इसको टॉयलेट आया है, जैसे कुत्ते को टॉयलेट आया है, तो मैं क्या करूंगा, कुत्ते को लेके जाऊंगा। वैसे ही इसको टॉयलेट आया है तो कहाँ लेके जाऊंगा इसको, तो वहां पे टॉयलेट में बिठा दिया। जाने के बाद नीचे से आता है, मेरा है क्या वो? नहीं है। इसका भी है, वहीं से तो आता है, तो नीचे से आ रहा है। मुझे दृष्टा भाव से देखना है, अमनाप है कि नहीं? गंदा स्मेल आ रहा है तो उसको देखना है। हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं उसको, स्मेल को ना, तो लेना है, गंध को लेना है, और कुछ
रिएक्शन के बिना बैठना, तभी खुशी आने लगती है, ठीक है ना। और इतना अच्छा आने लगती है कि आपको समझ में आ जाएगा कि उपेक्षा आ रहा है। तो जब भी उपेक्षा आ गया तो काम हो गया। अभी नीचे का क्लीन करना है, चाहे स्प्रे यूज करते हो, हाथ को करते हो, पेपर करते हो, कुछ भी तो करते तो हो, तो देखना है। आपका नहीं है वो, आपका नहीं है, मेरा भी नहीं है। इसको तो क्लीन करना है, मेरा नहीं है, क्लीन करना। तो क्लीन किया, फिर नहाने के लिए गया। अगर नहाने के लिए जाता है तो कपड़ा तो निकालना पड़ेगा, मेरा कपड़ा नहीं है, कपड़ा निकालना है ना। कपड़ा निकालते वक्त क्या क्या होता है उसको देखना है, मेरा नहीं है, कपड़ा निकालना है। किसी का भी हो कपड़ा तो निकालना है, कपड़ा निकाल लिए, मेरा नहीं है। फिर पानी किसके ऊपर डाल रहा हूं, इस बॉडी के ऊपर, मेरे ऊपर थोड़ी डाल रहा हूं। बॉडी की गंदगी निकाल रहा, सच में वही है। शैम्पू लगा रहा हूं तो शैम्पू सर के ऊपर लगा रहा हूं, मेरे ऊपर थोड़ी लगा रहा हूं, मैं सर के ऊपर लगा रहा हूं। दंत मंजन दांत को कर रहा हूं, मुझे थोड़ी करना है, दांत को क्लीन कर रहा हूं। नाक में है, इसको निकालना है, मैं निकाल रहा हूं। ऐसे अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा 18 घंटे तो हो गया। कौन चला रहा है, कौन चल रहा है, मैं नहीं चल रहा हूं, मैं चला रहा हूं बॉडी को, उसको गाड़ी में बिठा रहा हूं। अभी मैं सवेरे ट्रेन में जाता हूं, मेट्रो में, टू व्हीलर में कौन बैठ रहा है, बॉडी बैठ रहा है यार, मैं थोड़ी बैठ रहा हूं। बॉडी को गाड़ी में बिठाया, क्योंकि वॉकिंग तो ये जा नहीं पाएगा, इसको बिठाया, इसको चलाया, गाड़ी रखा, इसको चलाते स्टेशन पे लेके गया, फिर गाड़ी आया, इस बॉडी को बिठाया, है ना। तो फिर उठा, मतलब उठाया, चलाया, फिर बिल्डिंग आया, फिर अंदर गया, कौन, बॉडी, मैं थोड़ी गया। यहां पे कहीं पर भी मैं करके नहीं है, ये करेक्ट प्रैक्टिस है। अभी आपने सही तरह से इक्वानिमिटी आ गया। मैं को साइड में रख के काम करना है। हाँ, ये तभी आती है जब भी आपका 10 अकुशल कम होता है, नहीं तो ये कभी नहीं आएगा। आप जितना भी ट्राई करो, मैं, हाँ मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं करके, मैं कोई और है, सब नाटक है, तो नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। तो आपका 10 अकुशल कम होते ही ये शुरू हो जाए, अरे मस्त है। अभी मुझे लग रहा है मैं करके होता नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज में मैं करके है, पर असली में क्या कर रहा हूँ, तो बिठा रहा हूँ, तो सिखा रहा हूँ, तो उठा रहा हूँ, तो नहला रहा हूँ, तो पिला रहा हूँ, इसको खिला रहा हूँ, इसको दिखा रहा हूँ, आंख को दिखा रहा हूँ, देखो भाई इसको देखो, दिखता है, अभी कब, अभी हो गया, अभी ये देखो, दिख रहा है, ब्यूटीफुल। कान को कह रहा हूं सुनो, सुनेगा, नहीं सुनना है नहीं सुनेगा। नाक को कह रहा हूं अभी गंध को लो, अच्छा है बुरा है उसकी बात नहीं है, गंध को लो, नहीं लेना है नहीं लेगा। जीभा को कहता हूं चबाओ, टेस्ट ले लो, अभी नहीं करना है, करेगा। तो अभी मेरे कंट्रोल में है वो ये 6 के 6 लोग अभी भागेंगे नहीं,
मेरे कंट्रोल में है, मैं जैसा कहता हूं वो करना है। आज तक वो जो कहते थे मैं करता था, अभी मैं कहता हूं वो करता है, तभी आपका इक्वानिमिटी आ गया। साधु साधु साधु। मंगल हो। तो कल से करो। पहली बात मैं ये कहता हूं, मैं अभी कहा ना, ये आपको आधा घंटे भी रहेगा नहीं, ये भूल जाएंगे। मैं आपकी नई बात कर रहा हूं मालती जी, हर किसी का ये जो अभी मैंने कहा है ना, ये तो टिकने वाली नहीं है, क्योंकि आपके 10 अकुशल है, ये टिकेगा नहीं। अभी जो मैंने कहा याद तो रहेगा थोड़ी देर के लिए, फिर चल जाएगा। अगर 10 अकुशल नहीं है, रहता है 100% सती रहती है। चलते हुए जब भी आप लोग यहाँ पे थे, हम लोग वॉकिंग करने की कोशिश कर रहे थे ना, कितने लोगों ने किया? हम लोग तो पार्क गए, कितने लोगों ने किया? कितने लोगों को आया वो करना? मैं तो जो बताना था बता दिया। तो जब भी आप वॉकिंग मेरे साथ आ रहे थे, कितने लोगों को हो पाया? मैं तो आपके साथ नहीं आई थी सर वॉकिंग के लिए, अपन वो टेरिस में ही टहले थे। वो हाँ। वहां पे आपने जो कमल वहां पे बताए थे। हाँ, तो बताया था तो आया था क्या? हाँ सर, चक्कमन थोड़ा सीख गए आपने बताया तो। ऐसा नहीं है, आपको थर्ड पार्टी की तरह दिखाई देगा, मतलब ऐसा सचमुच में दिखाई देगा आप कोई बॉडी को उठा के लेके जा रहे हो। जी जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ते को बिठा बैठो, या बेटा है या बेटी है छोटी वाली, बैठो बैठेगी, खड़े हो जाओ खड़े हो जाएगी, चलो चलेगी, लेट जाओ लेटेगी, ऐसा। अभी यहाँ पे रात हो गई है हम लोगों को, तो अभी कौन सोने जा रहा है? बॉडी। हाँ, तो सुलाना है, मुझे थोड़ी सोना है। ऐसा हो रहा है? नहीं होगा। मैं सोने के लिए जा रहा हूं, रहेगा। तभी सोते वक्त उपेक्षा आ जाएगा, क्या मस्त रहेगा। मुझे तो सोना नहीं है, सांस के ऊपर रहेगा। तो एनर्जी एक्सपेंड ही नहीं होगा, और ऑलवेज फ्रेश। तो ट्राई कर लो। हाँ जी वीणा जी कहो। वीणा जी, आपने हाथ उठाया है। ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಸೌಂಡ್ ಇಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮೂಗಿಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. नरेश जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय भाई। सर ये अनुभव आप जो बोल रहे थे बॉडी का, वो अनुभव मैं खुद साक्षी भाव से देख रहा हूँ सर। अभी बाकी लोगों को भी शायद प्रेरणा मिले। जैसे लेट वॉकिंग करते हुए भी एक वो हो रहा है साक्षी भाव से, कि मैं पाँव मैं नहीं उठा रहा हूँ, वो उठा रहे अपने आप। चक्षु है वो देख रहा है, मैं नहीं देख रहा हूँ, देख रहा है। भोजन का जैसे चिंगम का होता है नहीं, वो स्वाद निकल जाता है, तो उसको चबाते हैं तो चिंगम का कुछ देर के बाद स्वाद निकल जाता है। तो उसी तरह भोजन को भी अगर अपन ज्यादा चबाते हैं तो उसका भी स्वाद निकल जाता है, वो भी अनुभव हो गया है। अब मरणानुस्मृति का अनुभव बताता हूँ कि एक वीक पहले बहुत पेन हो रहा था, कुछ ऐसा हो गया हमारा, तो जिसकी वजह से पेन हो रहा था। तो हमारे फैमिली आई बोल रहे थे कि अस्पताल लेके चलते।
लेकिन मैं वो भी अनुभूति पे ले रहा हूँ कि अगर अस्पताल ही जाना है तो मेरे 10 अकुशल या पुण्य कर्म जो भी होंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर मैं आम मतलब ईगो वाला बात नहीं है, लेकिन आम पब्लिक के जैसे जैसे कुछ हो गया तो अस्पताल में जाते उसका बॉडी का इलाज डॉक्टर करता है। तो मैं उसको भी मरणानुस्मृति लेके, वो बहुत बॉडी में पेन हो रहा था, छाती में वो भी है, तो ऐसा मुझे लगा कि अटैक का या ये होगा, लेकिन उसको भी मैं देख रहा हूँ कि ये मेरी बॉडी नहीं है, अंदर जो भी है वो हो रहा है पेन, साक्षी भाव से उसको देख रहा हूँ देख रहा हूँ। और ये नीचे कर लिया कि क्लिनिक में नहीं जाना है, अगर मेरा समय आ गया होगा या कर्म फल लेके आएगा तो मेरी बॉडी चली जाएगी, नहीं होगा तो मैं रहूंगा। तो पेन हो रहा था तो 1 घंटा या 2 घंटे तक रहा, ऐसा पड़ा। उसमें ये हो गया कि मैं मतलब पेशाब भी मतलब दौरा उधर ही हो गया मेरा, लेकिन क्लिनिक में नहीं गया और धीरे-धीरे वो अंदर का जो पेन था वो भी दूर हो गया। वो मरणानुस्मृति के जैसे वो अनुभव हो गया कि ये मेरा बॉडी है, अब ये ठीक हो गया। वेरी गुड। अभी 1 घंटा मतलब कल ध्यान करने हमारा सदन भवन है यहाँ का, तो वहाँ साधक वगैरह थे, तो मैं गया था तो कल अकेला ही था। तो 3-4 घंटे बैठा हूँ तो मैं आँख बंद किया और वो अनुभव हुआ मुझे कि वहाँ पे दूसरा भी कोई आया है, ध्यान में बैठा है मेरे साथ में, लेकिन वो मुझे फील हो रहा है कि कोई बैठा है, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई साधक होगा वो आके बैठ गया होगा। लेकिन जब आँख खोली तो कोई था ही नहीं, लेकिन ध्यान साथ में कर रहे थे, ऐसे अनुभव। तो ऐसा लगा कि ये चलो वो आते हैं ना देवी देवता साथ में ध्यान अपना अच्छा होता है तो वो छोड़ के, लेकिन इतना मतलब गौर नहीं किया, खाली आपसे बता रहा हूँ कि ये 15-20 दिन से 1 महीने से जैसे आपने बताया वैसे कर रहा हूँ, तो उस तरह से हो रहा है। वेरी गुड। तो बॉडी भी रात को सोता हो तो नींद वगैरह ऐसे नहीं, जैसे पहले टाइमिंग खाता 5 बजे उठना है 6 बजे, तो वो भी एक मन को लाना हुआ कि टाइमिंग, नेचर को तो टाइमिंग पता नहीं ना कि कितने 1 बजे कितने 2 बजे, बॉडी को विज्ञान को भी नहीं पता, वो तो अपने बनाया हुआ है टाइमिंग का भी। तो अभी वो भी हट रहा है, रात भर देखता रहता हूँ बॉडी को, पाँव हिलाया, आंख बंद हो गई, फिर उठ गया, तो उस तरह से बॉडी का हो रहा है। वेरी गुड। जब भी आपको ऐसा होता है तो खुशी होती है। हाँ, खुशी तो सर, प्रसन्नता तो आ ही रही है। हाँ, तो नहीं मैं उसका इंडिकेशन बता रहा हूँ अच्छा, कि समझ में आए कि जब भी आप उपेक्षा इक्वानिमिटी में रहते हो, एक अजीब खुशी होती है। उसको आपको फल खाने के ऊपर ही है, मतलब वो लैंग्वेज में बता नहीं सकते वो कैसी होती है। तो आपको समझ में आ जाती है कि मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ, इसको सुला रहा हूँ, इसको बिठा रहा हूँ, इसको दिखा रहा हूँ, इसको सुना रहा हूँ, वगैरह वगैरह। तो जो कुछ भी पेन आए, कुछ भी आए, मेरा करके होता नहीं है। फिर भी आपको एक कहता हूँ कि डॉक्टर के पास जो जाना है आपको जाना पड़ेगा, मतलब उसको लेके जाना पड़ेगा। तो आपका तो नहीं है, बॉडी का तो देखभाल तो करना पड़ेगा। जैसे हो गया कार का मरम्मत करवाना है, ऐसा नहीं सोचते कि अभी कार तो मेरा नहीं है, अभी इसका तो क्या करें, अभी ऐसा नहीं करना है। जो क्या कहते हैं वो सर्विस सेंटर, वो ठीक, मैं अपने ऊपर ट्राई किया है कि ठीक है मेरा कोई मतलब, आखिर बॉडी का भी तो वही है कि एक प्राकृतिक अगर कोई कर्म संस्कार हो गए तो उसको तो नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि बुद्ध धम्म में ऐसा नहीं है। धम्म में क्या है, क्या कहते हैं कि गिलान औषधि देना है। तो आपको वी डोंट हैव राइट टू टॉर्चर द बॉडी, आप समझ लो। तो अगर कुछ पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है, वो नहीं जा रहा है, नहीं, वो तो है, अपने को चोट लगेगी तो उसको तो बैंडेज वैंडेज करने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, तभी नहीं वो बैंडेज की बात नहीं कर रहा हूँ नरेश जी। जो अंदर से कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर वो आपको कष्ट दे रहा है तो उसका निवारण भी करना है। हाँ, लेकिन सर वो मुझे पता था कि किस वजह से ये हो रहा है, मतलब कारण पता चल गया था मुझे। ठीक है, तब तो इसके ठीक है, वजह से तब तो हाँ, ठीक है। तो उसकी क्योंकि वजह से आप जैसे कह रहे हो, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, वो उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। हाँ, इन्होंने कुछ पेन आया था, इन्होंने ऐसा कर दिया, फिर अपने आप वो चला गया। नहीं वो हाँ, इसके लिए कह रहा हूँ
नहीं, अभी सबको तो पता है सर, अपना अपना सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है और कर्म संस्कार भी जुड़े हैं तो भी अलग है। तो बात तो सही है, पर हम ऐसे समझेंगे कि आपने किया, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं इधर ही, जो कर्म संस्कार है मुझे जाना है तो जाऊंगा, इसमें क्या है वैसा। कॉपी तो नहीं करना चाहिए किसी को। अब मैं पूरे रात को भोजन ही नहीं होता मेरे से, मेरी बॉडी उस तरह से बनी है, मैंने बनाया अपने मन को उस तरह से। अब मेरे को भोजन की आवश्यकता नहीं गिरती है। अब दूसरा बोलेगा कि नहीं मैं भी ऐसा करता हूँ, तो उसका वो तो खुद के समझने के ऊपर है ना सर। ये है, पर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ना ले, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड। मतलब सर बॉडी की आसक्ति जो रहती है एक प्रकार की बॉडी के प्रति, वो मैं देख रहा था कि वो निकल रही है कि नहीं, मरना स्मृति जो बोलते हैं, वो अनुभव कर रहा था मैं। वेरी पेन गुड, तो हो रहा था, तो वो मंगल, हो रहा है कि नहीं, साक्षी भाव से बस इस वेरी तरह गुड, से। ऐसे ही करो। तो हो गया सर, वो अभी वो पेन भी दूर हो गया, क्योंकि वो अनित्य बोध ही है, और होता है ना अनित्य बोध रखना ही है कि ये भी बदल ही जाएगा जो भी हो रहा है, उसमें पुष्ट और ज्यादा। ठीक है, भी दूसरे के बॉडी का नहीं, हम अपने बॉडी पे देख रहे हैं सब कुछ, तो ये भी देखते देखते जाएंगे। ठीक, वेरी गुड, तो थैंक यू। कल सर 5:30 बजे मिलना है कि वो उपस्थित कल है कल हाँ, कल उपस्थित है ना, 6:30 बजे मिलेंगे, क्योंकि मुझे तो कल ऑफिस जाना है। ओके तो कल हम लोग 6:30 बजे मिलेंगे। ओके। ठीक, चलिए आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर कल आप ट्राई करो जो मैंने अभी कहा, जितना हो सकता है उतना ट्राई करो, फिर सांस के ऊपर देखना शुरू करो, अच्छी तरह से आ जाएगा। तो हम आज तक, अब तक जितना अनिच्च, विपरिणामी, अभावी देखा, वैसे देख सकते। अगर नहीं होता है तो कल फिर से करेंगे। ठीक है, घनश्याम दास जी चाहिए तो आप ये कर सकते हो। कायेन वाचा चित्तेन क्षमा याचना। जी सर, साधु सर, ठीक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे भन्ते भूरे पय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे धम्मा संदिट्ठिको अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु साधु। साधु।